व्यवस्था विवरण 28 का हम लोग पढ़ेंगे, इसका दूसरा वचन पढ़ेंगे। एक से पढ़ देंगे। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा के सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। बस, हालेलुया। लिखा है यहाँ पे, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। यानी कि परमेश्वर का जो वचन है, जो आज हम लोगों को परमेश्वर का वचन मूसा के द्वारा जो ये लिखा गया, और मूसा जो परमेश्वर के वचन को सभी परमेश्वर के लोगों को जो ये दे रहे हैं, और परमेश्वर ने जो वादा किया है, इसका अर्थ है कि परमेश्वर अपने लोगों को श्रेष्ठ करना चाहता है। हालेलुया। जब परमेश्वर यहाँ पे वाचा को बांध रहा है, जब वादा कर रहा है परमेश्वर की सब जातियों में तुम्हारा परमेश्वर तुमको श्रेष्ठ करेगा, तो इसका अर्थ है कि परमेश्वर अपने लोगों को श्रेष्ठ करना चाहता है, अपने लोगों को परमेश्वर आशीषित करना चाहता है। बहुतायत से परमेश्वर अपने लोगों को वो उन्नति की ओर लेके जाना चाहता है, बढ़ाना चाहता है। लेकिन यहाँ पे कुछ बातें हैं जिसे आज हम लोग देखेंगे। इसका लिखा है यहाँ पे दूसरे वचन में, फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। हालेलुया। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण, सब लोग ध्यान दीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। परमेश्वर की सुनने के कारण ये सारे आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। कई बार क्या होता है कि हम परमेश्वर की सुन नहीं पाते हैं, है ना। संसार में बहुत सी आवाजें हमारे सामने आती हैं, हमारे कानों तक पहुंचती हैं। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। कई तरह के लोगों के द्वारा हमारे कानों में आवाज पड़ते हैं। कोई कुछ सजेशन देता है, कोई कुछ सजेशन देता है, और हमारा दिमाग जो है, हमारी बुद्धि है, वो काम नहीं करती है। हम कई लोगों का सुनने के कारण से हम परमेश्वर के आशीषों से वंचित रह जाते हैं। बाइबल बताती है यहाँ पे कि अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सारे आशीर्वाद तुझ पर होंगे। लोगों का अगर हम सुनेंगे, या किसी व्यक्ति का सुनेंगे, या किसी ऐसे परिस्थितियों को देख करके हम उसके ऊपर विश्वास कर रहे हैं, तो वचन कहता है कि हम परमेश्वर की ओर से आशीषित नहीं हो सकते। केवल परमेश्वर की सुनने के कारण हम आशीषित होंगे। हो सकता है हमारे सामने, हो सकता है आपको, चाहे कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति आपको लगता हो कि ये बहुत बुद्धिमान है, बहुत समझदार है, ज्ञानवान है, बहुत एजुकेटेड है, बहुत टैलेंटेड है, बहुत इसको एक्सपीरियंस है, तो ये हमको अच्छा सलाह देगा, ये हमें अच्छा बताएगा। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि उसकी सुनने के कारण हम आशीषित होंगे। लोगों की सुनने के कारण हम आशीषित नहीं होंगे। हालेलुया। आज हम लोगों की सुनते हैं, इसलिए बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में रह जाती हैं। परमेश्वर हमारे जीवन में वो कार्य नहीं कर पाता है। आज हम अपने रिश्तेदारों की सुनते हैं, अपने दोस्तों की सुनते हैं, अपने कलीग्स का सुनते हैं, अपने जान पहचान वाले लोगों का सुनते हैं, अपने पड़ोसियों का सुनते हैं, और उसके अनुसार हम चलते हैं, लेकिन हम फेलियर हो जाते हैं। लेकिन वचन कहता है केवल परमेश्वर की सुनने के कारण हम आशीषित होंगे। ये सारे आशीर्वाद जब आगे आप पढ़ेंगे, बहुत सारे जो आशीर्वाद परमेश्वर दिए, जो आशीषें दी हैं, उन परमेश्वर ने उन आशीषों को हमारे जीवन में उंडेलना चाहता है, लेकिन परमेश्वर की सुनने के कारण। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर की नहीं सुनते हैं। ये बात सच्चाई है, ये फैक्ट है कि बहुत सारे लोग परमेश्वर की नहीं सुनते हैं।
नहीं सुनने के कारण से ही बहुत सी चीजें जो है उनके जीवन में परमेश्वर की जो आशीषें हैं वो रह जाती हैं, वो नहीं आ पाती हैं। जो कि सारे आशीषों का सोता परमेश्वर है। हर एक हमारे संपन्नता का स्रोत वही है। हमारे सारे आशीषों का वही सोता है। अगर हम उसका सुनेंगे तो निश्चय परमेश्वर अपने कहने के अनुसार हमारे जीवन में अपने सारे आशीषों को उंडेलेगा। उसका सुन के उसके अनुसार चलना। लिखा नहीं यहां पे ऊपर पहले वचन में, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने को चित लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा के सुनने के कारण ये सारे आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। हालेलुया। क्या परमेश्वर की हम सुनते हैं? परमेश्वर बोलता है प्रार्थना करो। परमेश्वर बोलता है मेरे वचन के साथ संगति करो, मुझसे संगति करो, मेरे उपस्थिति में आओ, बैठो, मुझसे बातें करो और अपने मन की बातों को खोलकर मुझसे कहो। जो भी तुम्हारे मन में है, तुम्हारी जो भी तकलीफें हैं, समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, दुख हैं, रोग है, कुछ भी है, तुम आओ और मेरे उपस्थिति में आओ, बैठो, मुझसे बात करो। यशाया को प्रभु ने कहा आओ हम आपस में वाद विवाद करें, बातचीत करें। जब हम किसी से बातचीत करते हैं हम उसकी सुनते हैं। परमेश्वर से जब हम लोग उसकी उपस्थिति में जाते हैं, उससे जब बातचीत करते हैं तो हम प्रभु की सुनते हैं। संसार में जब जाते हैं हम संसार की सुनते हैं, लेकिन जब परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं हम परमेश्वर की सुनते हैं। लेकिन अधिकतर लोग जो संसार में ज्यादा समय बिता रहे हैं और परमेश्वर के साथ में कई कई दिनों तक संगति नहीं हो पाती है, कई कई दिनों तक संगति नहीं हो पाती है। और जवानों का तो मैं कहना चाहता हूं, जवानों की तो परमेश्वर के साथ में कोई रिलेशनशिप ही नहीं है, कोई संगति नहीं है जवानों का। कैसे परमेश्वर की आशीष पाएंगे? कैसे परमेश्वर अपने ब्लेसिंग को हमारे जीवन में उंडेलेगा? जबकि उसने वादा किया है, वो अपने वादे को पूरा करने के लिए विश्वास योग्य परमेश्वर है। इस बात पे आपको विश्वास करना होगा। परमेश्वर अपने वादे को पूरा करने के लिए विश्वास योग्य परमेश्वर है। वो सारे वादे को पूरा करेगा। लेकिन क्या आज हम उसकी सुनने के लिए तैयार हैं? क्या उसकी उपस्थिति में हम बैठने के लिए तैयार हैं? क्या उसकी उपस्थिति में हम बैठते हैं और उसके वचन के साथ उसके उपस्थिति में उसके आत्मा की आवाज को क्या हम सुनते हैं? परमेश्वर की आवाज को क्या हम सुनते हैं? और सुन के उसमें हम क्या चलते हैं? इसीलिए मैं इस बात को कहना चाहता हूं, आज बहुत सारे लोगों के जीवन में, आज बहुत सारे हमारे जवानों के जीवन में फेलियर को वो लोग देखते हैं। अपने जीवन में वो परमेश्वर की ब्लेसिंग को नहीं देख पाते हैं, परमेश्वर के फेवर को अपने जीवन में नहीं देख पाते हैं। हालेलुया। जब इस वचन को पढ़ रहा था, परमेश्वर मुझसे बातचीत किया, मेरे लोगों को आज बताओ। लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसके 7वें वचन में, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। यहां पे लिखा है कि यहोवा की सुनने के कारण ये सारे आशीर्वाद तुम पर पूरे होंगे। मेरे वचन में बने रहोगे और जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। हमारे कई सारे जो यूथ हैं, मैं आज इस बात को कहना चाहता हूं, हमारे जो जवान बच्चे हैं वो आज परमेश्वर की नहीं सुनते। आज वो सोचते हैं कि मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं अपने टैलेंट से, मैं अपने बुद्धि से, मैं अपने ज्ञान से मैं बहुत आगे बढ़ जाऊंगा, मैं उस सारी चीजों को हासिल कर लूंगा। लेकिन मैं इस बात को कहना चाहता हूं, इस बात को सभी जितने जवान बच्चे हैं, आज सारे जवान बच्चे भी सुने कि बिना परमेश्वर के आप उन्नति की ओर नहीं जा सकते, बिना परमेश्वर के आप बढ़ नहीं सकते, बिना परमेश्वर के आशीषित नहीं हो सकते, बिना परमेश्वर के कोई आपको सही गाइडेंस नहीं मिलेगा।
सही गाइडेंस नहीं मिलेगा। आपके अगर परमेश्वर के साथ में आपका संगति नहीं है, उठना बैठना नहीं है, तो शैतान आपके मन को वो घुमा देगा और आपको हमेशा असफलता की ओर लेके जाएगा, हमेशा आपको फेलियर्स की ओर लेकर के जाएगा और आपके जीवन में कभी भी परमेश्वर के उस अद्भुत आशीष को अपने जीवन में नहीं देख सकते। हालेलुया। आज आपको परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना होगा, आज आपको परमेश्वर के साथ समय बिताना होगा, तभी ये वचन आपके जीवन में पूरे होंगे। ये वचन परमेश्वर साबित करेगा, आपके लिए द्वार खोलेगा, आपके लिए उस मार्ग को तैयार करेगा जिसमें भलाई की बातें हैं, जिसमें उन्नति की बातें हैं, जिसमें आशीषें हैं। वो सारे द्वार को परमेश्वर आपके लिए खोलेगा, उस मार्ग को आपके लिए तैयार करेगा, उस मार्ग में आपको चलाएगा जिसमें सब कुछ परमेश्वर ने रखा है। ये सारे आशीर्वाद, ये सारी आशीषें यहोवा की सुनने के कारण तुम्हारे जीवन में पूरे होंगे। आज परमेश्वर को हमें प्यार करने की जरूरत है। आज परमेश्वर के साथ एक अच्छे रिश्ते को बनाने की जरूरत है। परमेश्वर के साथ में आज बैठने की जरूरत है, उससे बात करने के लिए उसकी उपस्थिति में आप बैठे। दाऊद ने कहा कि मैं अपने मन की बातों को खोल के यहोवा के सामने कहूंगा। दाऊद परमेश्वर के सामने जब भी वो जाते हैं, अपने हृदय की गहराई से पूरे खुले मन से परमेश्वर से बातचीत करते हैं। जो कुछ है दाऊद ने अपने मन की बातों को खोल खोल के परमेश्वर के सामने कहा और परमेश्वर ने उसको देखा। उसके जीवन में प्रभु ने अपने अद्भुत कार्य को किया, उसके जीवन में आशीष को दिया। क्यों? क्योंकि उसने कुछ भी नहीं छिपाया, सब कुछ परमेश्वर के सामने खोल खोल के परमेश्वर को कह दिया उसने। आज प्रभु के लोग भी परमेश्वर को उपस्थिति में बैठे, आप विश्वास कीजिए वो परमेश्वर काम करने वाला है। वो परमेश्वर हमारे जीवन को अद्भुत रीति से वो आशीषित करने वाला परमेश्वर है। वो सब कुछ हमारे जीवन में करने के लिए वो तैयार है। हमारे जीवन में बहुत सारे रास्ते बंद होते हैं, कुछ हमको दिखता नहीं। क्यों? पता है, क्योंकि यीशु मसीह ने साफ साफ इस बात को कहा है कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। तुम्हें कोई रास्ता दिखाई नहीं देगा, तुम्हें कोई कुछ भी समझ में नहीं आएगा, सही और गलत तुमको समझ में नहीं आएगा। तुम कुछ भी करोगे उसमें फेलियर हो जाओगे, कुछ भी करोगे तुम्हें आशीष नहीं मिलेगा। लेकिन जब तुम मेरा सुनना शुरू कर दोगे, तुम कुछ भी करोगे मैं उसमें आशीष दूंगा। तुम जो कुछ करोगे मैं तुम्हें आशीष दूंगा। व्यवस्था की ये बातें तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। दिन रात इसी में ध्यान दिए रहना और ऐसा ही करने से तेरे सारे काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। परमेश्वर के ऊपर हम कोई भी दोष नहीं लगा सकते, परमेश्वर के ऊपर कोई भी हम ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर ने जो कंडीशन को रखा है हमारे लिए, अगर उस कंडीशन में हम नहीं चलते, उस कंडीशन को हम पूरा नहीं करते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में वो हस्तक्षेप नहीं करेगा, परमेश्वर हमारे जीवन में वो कार्य नहीं करेगा। आज मुझे बड़े दुख के साथ में इस बात को बोलना पड़ रहा है, इसलिए कि हमारे जो जवान बच्चे हैं, जिनको एक सही गाइडेंस मिलना चाहिए था, उनको आगे बढ़ना चाहिए था। संसारिक लोग आगे बढ़ रहे हैं। संसार के लोगों को देखिए, उनको कैसे शैतान उनको आशीष दे रहा है, उनको शैतान बढ़ा रहा है, क्योंकि वो उसकी बात को मान रहे हैं, उसकी सुन रहे हैं। हमारे मसीही बच्चे ना तो परमेश्वर की ओर है ना शैतान की ओर है, वो कहीं नहीं है, वो बीच में है, बिल्कुल बीच में। ना परमेश्वर की आशीष को पा रहे हैं ना शैतान की ओर से कुछ पा रहे हैं, एकदम बीच में है। वचन में लिखा है एक तरफ होना है, या तो शैतान की ओर हो जाए और जीवन भर के लिए हम इस दुनिया में सारी चीजों को पाके एक दिन नरक के आग में चले जाएं, या तो परमेश्वर की ओर हो जाएं, जो परमेश्वर के साथ उसकी सारी परिपूर्णता को हम लोग प्राप्त करें और परमेश्वर में एक दिन अनंत जीवन को प्राप्त करें। संसार के बच्चों को देखिए, उन कैसे वो लोग अच्छे अच्छे पोस्ट पे जा रहे हैं,
उन्नति कर रहे हैं वो, जबकि वचन कहता है कि हमारा परमेश्वर हमारे लिए काम करता है, वो हमें आशीषित करने वाला परमेश्वर है, बहुतायत से उन्नति की ओर ले जाने वाला परमेश्वर है, बढ़ाने वाला परमेश्वर है। हर बात में परमेश्वर अपने लोगों को वो आशीषित करता है। लेकिन उस परमेश्वर की ना सुनने की वजह से आज हमारे मसीही बच्चे वो फेलियर्स को देख रहे हैं। हालेलुया। क्या ये बातें समझ में आ रही हैं? मैं हर एक जवान बच्चों को भी मैं कहना चाहता हूं कि संसारिक लोग ऊंचे ऊंचे पदों पे जा रहे हैं। आज हमारे बच्चे अच्छे पोस्ट पे नहीं उन्नति नहीं कर पा रहे हैं, ना अच्छे पोस्ट पे जा रहे हैं, ना ही वो कोई अच्छा कर रहे हैं, ना ही अच्छा एजुकेशन ले पा रहे हैं। स्किल्स उनके अंदर नहीं है। क्यों? क्योंकि सही गाइडेंस नहीं है, सही मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं है। लेकिन जब परमेश्वर के उपस्थिति में जब आप चलेंगे, पवित्र आत्मा आपको गाइड करते हैं। कई लोगों की गवाही को मैंने सुना कि हमें कोई बताने वाला नहीं था, कोई सिखाने वाला नहीं था, लेकिन जब परमेश्वर के साथ प्रार्थना में हम जब बैठना शुरू किए, जब परमेश्वर के साथ समय बिताना शुरू किए, परमेश्वर का आत्मा हमें बढ़ाने लगा, हमें रास्ता दिखाने लगा, और उस रास्ते पे जब मैं चलने लगा, परमेश्वर हमें आशीषित करने लगा। हाँ, जब तक परमेश्वर की उपस्थिति में हम लोग नहीं जाएंगे, उसकी नहीं सुनेंगे, उसकी आज्ञा में नहीं चलेंगे, हम परमेश्वर की ओर से आशीष को प्राप्त नहीं कर सकते। वो देने वाला है, बहुतायत से देना चाहता है, बहुतायत से परमेश्वर हमारे जीवन में वो काम करना चाहता है, लेकिन ये तभी होगा जब हम उसकी सुनेंगे। हालेलुया। उसमें जब बने रहेंगे, बने रहने का मतलब यह है कि हम परमेश्वर के उपस्थिति में, उसके आज्ञा में हमेशा बने रहें, उससे प्रेम करें, उसके साथ समय बिताएं, उसकी उपस्थिति में बैठें। बने रहने का यही मतलब है कि जो डेली प्रार्थना करता है, वचन पढ़ता है, परमेश्वर के साथ हमेशा उस वचन में वो कोशिश करता है चलने के लिए, वही व्यक्ति परमेश्वर में बना रहता है। कुछ लोग पूरी तरह से कमाने में लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी वो कमा नहीं पा रहे हैं। मैं जानता हूं, वो पूरी तरह से अपनी पूरी एनर्जी को लगा रहे हैं, पूरे एफर्ट्स को लगा रहे हैं, वो कमाने में लगे हुए हैं, जितना उनको कमाना चाहिए वो कमा भी नहीं पा रहे हैं। वो नहीं कर पाएंगे, परमेश्वर के बिना नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर को आगे रखना होगा, प्रथम स्थान देना होगा, तभी वो परमेश्वर हमें पहले वो रखेगा। जब उसको प्रथम स्थान हम देंगे, परमेश्वर हमको प्रथम रखेगा। मैं सारे जवान बच्चों को भी कहना चाहता हूं कि यदि आज आप लोग इस वचन को सुन रहे हैं, तो इस बात पे विश्वास कीजिए कि बिना परमेश्वर के आप ग्रोथ नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। समझ में आ रहा है? तो आज परमेश्वर में बने रहें, प्रभु से प्यार रखें, प्रभु से प्रेम करें, उसकी सुने। उसकी कैसे सुनेंगे? तो डेली बाइबल पढ़ना होगा। जो डेली बाइबल पढ़ता है वो डेली परमेश्वर की आवाज को सुनता है। जो डेली बाइबल नहीं पढ़ता वो परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनता। जो डेली प्रार्थना नहीं करता वो परमेश्वर में सामर्थ्य नहीं बन पाएगा और परमेश्वर के वचन में वो चल नहीं पाएगा। इसलिए डेली प्रार्थना करना है कि वो सामर्थ्य बने, प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर की सामर्थ्य को पाए और परमेश्वर की आज्ञा में वो चलने की सामर्थ्य को पा सके। और जब डेली प्रार्थना, डेली वचन एक व्यक्ति के जीवन में आ जाता है, उस व्यक्ति को बढ़ने से दुनिया का कोई ताकत नहीं रोकेगा। कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि उसकी उन्नति परमेश्वर की ओर से होगी, उसकी बढ़ोतरी परमेश्वर की ओर से होगी, किसी इंसान की ओर से नहीं होगी। अगर परमेश्वर ही खड़ा हो जाएगा आपको बढ़ाने के लिए, अगर परमेश्वर ही खड़ा हो जाएगा आपको आगे बढ़ाने के लिए, तो दुनिया का कोई ताकत आपको नीचे नहीं कर सकता है। लिखा है, यदि मैं काम करना चाहूं तो मुझे कौन रोक सकता है?
जब परमेश्वर ही खड़ा हो जाएगा काम करने के लिए, तो आपको बढ़ने से दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकता है। हालेलुया। तो आज बस मैं ये कहना चाहता हूं कि परमेश्वर में आगे बढ़े। मैं हर एक अपने भाई बहनों से, बड़ों से, छोटों से, जवानों से, सबसे मैं कहना चाहता हूं, डेली परमेश्वर के साथ में संगति को करें। डेली वचन प्रार्थना, वचन प्रार्थना, वचन प्रार्थना, ये दो चीज आपके जहन में बैठ जाना चाहिए। डेली सुनिए और डेली आप चलिए। और तब देखिए, बाइबल में जितने लोग हैं जो उन्नति की ओर आगे बढ़े, जिनको परमेश्वर ने राजा बनाया, प्रधानमंत्री बनाया, भविष्यवक्ता बनाया, वो लोग चलने के कारण ही ये सारे आशीषों को पाए हैं। इब्राहिम परमेश्वर के साथ चलने के कारण ही आशीष पाया। मूसा परमेश्वर के साथ चलने के कारण ही आशीषित हुआ और इस्राएलियों को बाहर निकाला उस मिस्र की गुलामी से। हम लोग देखते हैं दाऊद परमेश्वर के साथ चलने के कारण ही वो राजा बना। हम लोग देखते हैं कि दानियल परमेश्वर के साथ चलने के कारण से ही वो प्रधानमंत्री बना। उसके साथ चलने से ही लोग बड़े बड़े भविष्यवक्ता बने। अगर वो नहीं चलते तो शायद परमेश्वर में वो इस अपने ब्लेसिंग को परमेश्वर में देख नहीं सकते थे। तो आज मैं सभी लोग कहना चाहता हूं कि प्रभु में हम लोग को डेली बढ़ना है, डेली उन्नति करना है। परमेश्वर हम लोगों को चाहता है कि हम लोगों को परमेश्वर ऊंचे पे रखे। हमारा स्थान नीचे रहने का नहीं है, हमारा स्थान ऊंचा रहने का है। इस बात पे विश्वास कीजिए। परमेश्वर ने नीचे रहने के लिए नहीं बुलाया है। साफ साफ यहां पे लिखा है, जब इस वचन को हम लोग पढ़ते हैं कि देखिए, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने को चित लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। और इसका जब 12 वचन को पढ़ते हैं तो लिखा है, यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेघ बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा और तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से तुझे लेना ना पड़ेगा। और यहोवा तुझको पूंछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा, तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। यहां पे जोर दिया गया है, तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। हालेलुया। यानी कि वो हमें ऊपर ही रहने के लिए बुलाया है और जब हम उसके साथ चलते हैं तो वो हमें ऊपर लेकर के जाता है। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को बहुत आयत से आशीष दे। आज इस वचन को सिंसियरली, बड़े गंभीरता के साथ इस वचन को अपने जीवन में रिसीव करें और इसमें चलने के लिए आप कोशिश करें, हर दिन कोशिश करें। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। सभी लोग इस समय प्रार्थना करेंगे। यदि उम्मती आंटी है तो प्रार्थना में अगुवाई करेंगे।